हे गाइस, वेलकम बैक टू शार्प इंग्लिश। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द, ए, एन क्या होते हैं, वेयर टू यूज देम, उनको कहाँ और कैसे यूज करना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन ए एंड द, यूजेस ऑफ द, और एज वेल एज ना आपको पता होगा कि इंडिया के आगे द नहीं आता है, यूएसए के आगे द आता है, क्यों, सब कुछ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ, द यूएसए कहते हैं और इंडिया के आगे द नहीं आता है। देखिए, यूएसए जो है ना, ये एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूएसए, कॉमनली नोन एज द यूएस, is a federal republic which is composed 50 states, इसमें 50 जिले हैं, a federal district, 5 major self-governing territories and various possessions. So the whole system is called united. देखिए, जो यूएसए है ये अपने आप में सिर्फ यूएसए नहीं है, ये कलेक्टिव नाउन है। किस चीज़ का है? 50 स्टेट्स हैं, फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं, वेरियस पोजेशंस हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सिस्टम है अपने आप में, ये एक छोटा सा सिस्टम नहीं है, एक फैला हुआ सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है। इसीलिए इसके आगे द यूएसए बोला जाता है। लेकिन इंडिया के आगे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है इंडिया एक, इसी के लिए प्रॉपर नाउन्स आर नॉट प्रोसीडेड बाय द। प्रॉपर नाउन से आगे द का यूज नहीं किया जाता है। यूएसए स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच इज अ कलेक्टिव नाउन एंड हेंस द एडिशन ऑफ द बिफोर यूएसए। समझ गए? तो क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है इंडिया। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? किसी प्लेस का स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है। तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और यूएसए एक कलेक्टिव नाउन है। तो यूएसए के आगे आप लगाएंगे द और इंडिया के आगे कुछ भी नहीं लगता है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। आपको पता है ए एक आर्टिकल है, एन एक आर्टिकल है और द एक आर्टिकल है। अब सबसे पहले बात करते हैं ए और एन के बारे में। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो ए और एन हैं, ये अनिश्चितकालीन आर्टिकल्स हैं। अनिश्चितकालीन मतलब जो निश्चित ना हो, जिनकी क्वांटिटी निश्चित ना हो, अनस्पेसिफाइड हो। जैसे कि indefinite articles are used when we are referring to an unspecified things or quantity. We use them when we don't know or don't care which thing we are talking about. देखिए, अनिश्चितकालीन मतलब क्या है? आर्टिकल्स, इनका यूज वहां किया जाता है जहां पे क्वांटिटी बिल्कुल भी मेंशन ना हो और हमें नहीं पता कि हम किसके पर्टिकुलर किस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पे हम हमेशा ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारी बाइक खड़ी हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अ बाइक। आपको नहीं पता उनमें से कोई भी एक बाइक, तो वहां पे क्या होगा? अ बाइक। अगर आप अपनी बाइक के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा? द बाइक, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी बाइक के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे वो स्पेसिफाइड है, वहां पे उस बाइक के बारे में आप भी जानते हैं, जिसको बता रहे हैं वो भी जानता है, तो वहां पे द का यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मैं आगे बताऊंगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द क्या होता है? द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये मतलब निश्चित होता है। A determiner, the in English, the introduces a noun, phrases and implies that the thing mentioned has already been mentioned or is common knowledge or is about to be defined. The book is on the table. जो द का यूज होता है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ऑलरेडी बीन मेंशन। जिस चीज के बारे में हमें पहले से ही पता है, उस चीज को हमने पहले ही मेंशन किया है, वहां पे द का यूज किया जाता है। दूसरा यूज कहाँ होता है? कॉमन नॉलेज। कॉमन नॉलेज मतलब आप और आपका फ्रेंड एक कमरे में है और आपने अपने फ्रेंड से बोला कि पंखा बंद कर दो, तो आप क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ द फैन। आपको ऑब्वियसली पता है कि वो किस पंखे की बात कर रहा है, जिस कमरे में आप हैं उस पंखे की बात कर रहा है। तो वहां पे क्या है? कॉमन नॉलेज है। वो जो नॉलेज है आपको कॉमन है कि भैया तुम्हारे ही तो कमरे की बात कर रहा है कि स्विच ऑफ द फैन। ठीक है, अब देखिए, द इनडेफिनिट आर्टिकल टेल्स अस समथिंग इज नॉट स्पेसिफिक। अ थीफ क्या है? एक चोर। अब देखिए, दिस इज एनी थीफ, ही इज नॉट नॉन टू द राइटर और द रीडर्स। देखिए, ये एक चोर है, इस चोर के बारे में ना मुझे पता है पढ़ने वाले को, ना लिखने वाले को पता है, तो यूज किया जाएगा ए का। ठीक है, दिस इज अ स्पेसिफिक थीफ, द राइटर एंड रीडर्स नो अबाउट हिम, कि जो लिखने वाला राइटर है और जो पढ़ने वाला मैं रीडर हूँ, हम दोनों को उस चोर के बारे में पता है। या तो हम इस चोर से परिचित हैं या हम इस चोर के बारे में जानते हैं, इस चोर ने पहले भी चोरी की है, हम इसके बारे में ऑब्वियसली जानते हैं, तो वहाँ पे यूज होगा द।
ठीक है, द थीफ और ए थीफ में ये डिफरेंस होता है। उसके बाद आपको पता होगा कि आप एन का यूज़ कहाँ करते हैं। एन का यूज़ कहाँ होगा, जहाँ पे AEIOU ये आता है, उसके आगे एन आता है। ये हमने बचपन में पढ़ा था, तो ये हमेशा गलत होता है। देखिए, जहाँ पे AEIOU ये नहीं, इसका साउंड आएगा, ठीक है, याद रखिए इसका साउंड आएगा, वहाँ पे आप बात करेंगे एन का। जैसे कि AEIO का साउंड आएगा, वहाँ पे एन आएगा। इसके अलावा सब जगह आप ए का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, AEIOU इंग्लिश के वावल्स होते हैं और हिंदी में वावल्स ये होते हैं जो इनका साउंड निकालते हैं। ओ, आ, ई, ऊ, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, ओह। इन सब के आगे क्या आएगा, एन, ठीक है, और इसके अलावा सब में ए आएगा। आप इंग्लिश के साथ साथ इनका भी यूज़ अच्छी तरह जान लीजिए, तो इनकी जगह एन आएगा। जैसे कि ए जो है वो साउंड निकालता है ए, ओ, आ, अंग, ओह। ई होता है ई, आई, ई, ए। ओ आता है ओ और आउ में। यू आता है ऊ और ऊ। यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजेबल चीज़ क्या होती है कि हम इस यू को समझते हैं ये वाला यू, ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। जो इंग्लिश का यू जो वावल होता है वो हमेशा ऊ का साउंड निकालता है। एग्जाम्पल्स आगे बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसी में लोग होते हैं। यू का जो साउंड है वो हमेशा ऊ का साउंड प्रोनाउंस करता है हिंदी में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या है यहाँ पे, एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब ये तो यू है, अब यहाँ पे क्या आएगा, सीधा एन, ओ आ रहा है, अम्ब्रेला। अ यूनियन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है, यू का, और मैंने आपको क्या बताया, जो हिंदी का यू होता है ना, यू, ये वॉवल नहीं होता है, ये कॉन्सोनेंट्स है, इसको याद रखिए, हमेशा कंफ्यूज कभी नहीं होंगे आप। अब 1 रुपी नोट, अब देखिए ओ जो है एक यहाँ पे वॉवल है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, वो का, और हिंदी का जो वो है वो हमेशा कॉन्सोनेंट में होता है। अब 1 रुपी नोट। ऐसे ही अ यूनिवर्सिटी, अब यू आ रहा है, मैंने आपको बताया कि जो यू है एक कॉन्सोनेंट है। अगर यहाँ पे ऊ होता तो ये हमेशा एन होता, लेकिन यू है तो अ यूनिवर्सिटी होगा। उसके बाद है अ यू। अ यू, यू क्या है, एक यू एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आएगा अ यू। एन ऑनेस्ट मैन, अब देखिए इसके आगे एच जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ठीक है। इसमें जो एच होता है साइलेंट होता है। मैंने आपको बताया साउंड पे ध्यान दीजिए, अल्फ़ाबेट पे ध्यान मत दीजिए, हमेशा साउंड पे ध्यान दीजिए। ऑनेस्ट मतलब क्या है, इसमें एच साइलेंट है तो प्रोनाउंस कहाँ से होता है, ओनेस्ट, ठीक है। और ओ जो है एक वॉवेल है तो आगे आएगा एन, ठीक है। इसमें देखिए जो यू है ना, यू क्या होता है, इसका मतलब आपको बताता हूँ। यू एक फीमेल शीप होता है, फीमेल शीप, एक फीमेल भेड़िया को यू कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एन आर ग्लास होगा या अ आर ग्लास होगा। अब देखिए आर होता है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एच हमेशा साइलेंट होता है आवर या आर में, इसको आप आवर भी पढ़ते हैं और आर भी पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एच साइलेंट है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, ओ यू आर, आर ग्लास, ठीक है, आर ग्लास। तो यहाँ पे करेक्ट होगा एन आर ग्लास, और ए आर ग्लास गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जहाँ आप इसका साउंड सुनते हैं ना, AEIOU का साउंड आएगा, वहाँ पे आप आंखें बंद करके एन लगा देना। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ दा और दी, क्योंकि हम कहीं कहीं पे दी एंड बोलते हैं, मूवी खत्म होती है हम बोलते हैं दी एंड, और बाकी हम बहुत जगह दा का यूज़ करते हैं, कहीं पे इसको दा प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसको दी प्रोनाउंस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि कहाँ पे आप दा प्रोनाउंस करें, कहाँ पे आप दी प्रोनाउंस करें। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे मैंने अपने पास रखे हैं। ही इज़ एन MLA या ही इज़ एन MP। MP और MLA में क्या आ रहा है, ए, और ए क्या है, एक वावल है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ही इज़ एन MLA। ही लॉन्च्ड एन FIR, उसने एक FIR दर्ज करवाई। लॉन्च मतलब होता है दर्ज करवाना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ कैसा आएगा, A फॉर एफ, तो यहाँ पे आएगा एन FIR। ही इज़ एन IAS ऑफिसर, आई आ रहा है तो यहाँ पे आएगा एन। आप हमेशा हिंदी के साउंड को याद रखिए। ही इज़ एन SDO, एस आ रहा है, ये देखिए ए आ गया मतलब एन आ गया। आई हैव एन एक्सरे मशीन, ए आ गया, यहाँ पे एन आ गया। शी इज़ एन LLB, हिंदी में क्या आया, ए, यहाँ पे आ गया एन LLB।
आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर या आर। यहाँ पे एच साइलेंट होता है तो प्रोनाउंस होगा आर, और आर का ओ हमेशा हिंदी इंग्लिश में वावल होता है, तो यहाँ पे एन आएगा। ही इज एन हेयर टू द थ्रोन। ही इज एन हेयर, हेयर मतलब होता है वारिस, टू द थ्रोन मतलब सिंहासन का क्या है, वारिस है। तो यहाँ पे क्या है, एयर, एयर है, तो यहाँ पे क्या है, एच साइलेंट होता है, इसके आगे आर्टिकल एन आएगा। राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, एन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ओ है, क्योंकि ओ प्रोनाउंस करते हैं, एच साइलेंट होता है ऑनेस्ट में, आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन ऑनेस्ट पर्सन। उसके बाद देखिए अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, एडवाइस, सलाह देना किसी को, एक सलाह, दो सलाह, एकोमेंडेशन, बैगेज, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, शेफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस। इन सब के आगे ना ए आएगा ना एन आएगा, ठीक है। लगेज होता है, एक भी लगेज होता है, दो भी लगेज होते हैं, प्लूरल भी होता है, सिंगल भी होता है। वर्क होता है, काम होता है, मुझे काम है, काम को सिंगल भी बोलते हैं, डबल भी बोलते हैं। ज्वेलरी होती है, सिंगल भी होती है, डबल भी होते हैं। मेरे बिजनेस है तो क्या होगा, सिंगल भी बिजनेस होगा, डबल भी बिजनेस, मतलब प्लूरल में भी आता है, सिंगुलर में भी आता है, कुछ नहीं होता है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं पे ए का यूज किया जाता है, कहीं पे दा का यूज किया जाता है, कैसे उसको स्पेसिफाई करते हैं। Once upon a time there lived a king. एक समय की बात है, एक राजा रहता था। The king was very kind. One day he met an old man. The old man was very poor. Once upon a time there lived a king. एक समय की बात है, एक राजा रहता था। The king was very kind. यहाँ पे क्या है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, a king आया है। a king आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि हम किस राजा की बात कर रहे हैं। वो राजा कौन है, किस बारे में आप बात कर रहे हो, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब आपने दूसरा सेंटेंस बोला तो हम यहाँ पे समझ गए कि आप उसी राजा की बात कर रहे हैं जिस राजा की कहानी चल रही है, ठीक है। Once upon a time there lived a king. एक समय की बात है, एक राजा रहता था। The king was very kind. वो राजा बहुत दयालु था। अब कौन राजा दयालु था, जो राजा रहा करता था, जो राजा रहता था वही राजा दयालु था, ठीक है। One day he met an old man. एक दिन वह एक ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी से मिला। राजा एक ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़े आदमी से मिला। The old man was very poor. जो ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी था वो बहुत गरीब था। अब कौन बूढ़ा आदमी बहुत गरीब था, जिससे राजा मिला था। One day he met an old man. जिससे राजा मिला था वही बूढ़ा आदमी तो पुअर था, गरीब था, ठीक है। तो यही समझने वाली बात है, जब पहली बार में आप किसी की बात करते हैं तो हमेशा ए और एन का यूज किया जाता है। जब वो चीज दोबारा रिपीट होती है तो वहां पे दा का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पशन मैं आपको बताऊं। एग्जाम्पल है, मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। एक मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आ गए हैं। अब कौन मिस्टर शर्मा है, एक ऑफिसर है, उसका असिस्टेंट है। असिस्टेंट को नहीं पता है कि मिस्टर शर्मा कौन है, तो वो बोलेगा अ मिस्टर शर्मा, ठीक है। उसको नहीं पता कि कौन मिस्टर शर्मा है, तो वहां पे भी क्या यूज किया जाएगा, ए का, क्योंकि मिस्टर शर्मा हमें नहीं पता कौन मिस्टर शर्मा है, तो हम बोलेंगे अ मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, ठीक है। अब वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दिस बुक इज रिटन बाय अ सुरेश मिश्रा। ये जो किताब है लिखी गई है सुरेश मिश्रा के द्वारा। अब सुरेश मिश्रा कौन है भैया, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो हम बोलेंगे अ सुरेश मिश्रा, ठीक है। जहां अभी यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सुरेश मिश्रा हैं, हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं, तो वहां पे यूज होगा ए का, ठीक है। अब आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड इन स्टेटेड। जो आर्टिकल्स हैं वो राज्यों में एक्सेप्ट नहीं होते हैं। एग्जाम्पशन क्या है यहाँ पे इंग्लिश में बहुत सारे एग्जाम्पशन होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करती है। अब जो पंजाब है उसके आगे दा आता है, बाकी किसी भी राज्य के आगे दा नहीं आता है। अब पंजाब के आगे दा आता क्यों है भाई, क्योंकि पंजाब जो है ना, पंजाब मीन्स 5 रिवर्स, पंजाब में 5 नदियां हैं, सो वी ऑलवेज यूज दा बिफोर पंजाब। तो पंजाब क्या है ना, एक ऐसा आप समझ सके प्लूरल की गिनती में आता है। ये कन्वेज अ सेंस ऑफ प्लूरल। यहाँ पे एक ऐसा सेंस आता है प्लूरल वाला, इट कुड बी जस्टिफाई एन आर्टिकल, ठीक है। ये एक थंब रूल है कि यू कुड थियोराइज दैट व्हेन सेवरल एंटिटीज आर ग्रुप टुगेदर। कह रहा है कि जब सेवरल एंटिटीज, जब कुछ संस्थाएं एक ग्रुप बन जाता है, कुछ संस्थाएं बन जाती हैं, तो वहां पे एक एज अ प्लूरल उसको सेंस किया जाता है, तो वहां पे दा का यूज किया जाता है। अब पंजाब है, पंजाब में 5 नदियां हैं, 5 नदियां हैं, और वो नदियां क्या हैं, वो उस नदियों की वजह से एक उसमें सेवरल एंटिटीज हैं, कुछ संस्थाएं हैं, तो वो एक ग्रुप की तरह उसको काउंट किया जाता है, तो वहां पे हम हमेशा दा का यूज करते हैं,
ठीक है, तो हम कहते हैं द पंजाब। द ऑल्सो यूज इन यूनिक थिंग्स, जो द का यूज है यूनिक चीजों के लिए किया जाता है। ठीक है, यूनिक क्या होता है, वर्ड, जो संसार है यूनिक है। द यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड क्या है, यूनिक है। लेकिन हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पूर्व आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट इनमें नहीं होता है। अब देखिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ ना, आप इसके द्वारा समझ सकते हैं। हेवन मतलब क्या होता है, स्वर्ग। हेल मतलब नर्क होता है। गॉड मतलब भगवान होता है। ये तीनों चीजें पता है क्या होती हैं, ये तीनों चीजें इमेजिनेबल चीज हैं। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। ना आपने स्वर्ग देखा है, ना आपने नर्क देखा है, ना आपने भगवान जी को देखा है। तो ये क्या है, इनविजिबल चीजें हैं, जो चीजें दिखती नहीं है। तो वहां पे भी क्या, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब पार्लियामेंट में क्यों आर्टिकल यूज नहीं होता है, क्योंकि पार्लियामेंट हर कंट्री में होता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका, हर कंट्री में एक पार्लियामेंट होता है और ये यूनिक नहीं है। तो इसी के लिए आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं किया जाता। एग्जाम्पल क्या है, द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो संसार है वो डेंजर में है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, गो टू हेल, आप बोलते हैं गो टू हेल मतलब भाड़ में जाओ, तो वहां पे गो टू द हेल नहीं आता, वहां पे गो टू हेल आता है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। गॉड रिसाइड्स इन हेवन, जो भगवान है वो बसते हैं स्वर्ग में। तो ये भी क्या है, इन द हेवन नहीं है, इन हेवन है। इमेजिनेबल चीज है। द बिल वॉज पास इन पार्लियामेंट, जो बिल है वो पास हो गया है पार्लियामेंट में। तो वहां पे भी क्या है, पार्लियामेंट के आगे दा नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट यूनिक नहीं है। और एनवायरमेंट एंड एटमॉस्फेयर से पूर्व दा का यूज किया जाता है, क्योंकि एनवायरमेंट एक ही है पूरे वर्ल्ड में और एटमॉस्फेयर भी पूरे वर्ल्ड में एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूनिक चीजें और क्या होती हैं, जैसे सोलर सिस्टम होते हैं, द सन, सूरज, द वीनस। पार्टी नेम, द बीजेपी, द कांग्रेस। हॉली बुक्स, पवित्र कथाएं, पवित्र किताबें, द गीता, द बाइबल। न्यूज चैनल के आगे भी कोई कोई लोग द का यूज करते हैं, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या आप जानते हैं, पहले ना फेसबुक को भी द फेसबुक बोला जाता था। मार्क जुकरबर्ग ने पहले द फेसबुक उसका नाम रखा था, लेकिन किसी फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया कि इसका नाम द फेसबुक के बजाय आप सिर्फ फेसबुक रखो, तो द फेसबुक से फेसबुक आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आप द हिंदू बोलें या द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलें, वो आपकी मर्जी है कि आप अपने ब्रांड, ये इनका एक ब्रांड है, एक न्यूज़ चैनल है, कि वो द टाइम्स ऑफ इंडिया रखें या सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया रखें। ठीक है, डायरेक्शन होती है द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो डायरेक्शन एक ही है पूरे वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड में एक ही डायरेक्शन है। रिलीजियंस क्या होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब अपने अपने आप में यूनिक चीज़ें हैं, बहुत अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या यूज़ किया जाता है, दा का। अंडरस्टूड चीज़ों में दा का यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको बोला था, काइंडली रिटर्न द बुक, कृपया वो बुक वापस कर दीजिए। कौन सी बुक, दैट आई गेव यू, जो बुक मैंने आपको दी थी उसी बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको आप मुझे दे देना, वापस कर देना। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, क्या तुम लाइट बंद कर दोगे। तो कौन सी लाइट, जिस रूम में आप बैठे हो उसी रूम की आप बात कर रहे हो कि कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, क्या तुम लाइट बंद कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए अपने लाइक से, अपने सब्सक्राइब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।